देखिए प्लांट का सबसे लास्ट ग्रुप हम पढ़ रहे हैं जो कौन सा है, जो है स्पर्मोफसीडा। आप इसको स्पर्मेटोफाइट्स भी कह सकते हैं। अब स्पर्मेटोफाइट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या है, वो ये है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द सीड प्लांट्स। यानी ये कौन से वाले प्लांट्स हैं, ये सीड प्लांट्स हैं। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ऐसे फाइट्स जो होते हैं वो हम प्लांट्स को कहते हैं, तो आप इनको स्पर्मेटोफाइट्स भी कह सकते हो, मतलब सीड प्लांट। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछा जाए, कोई आपको ऑप्शन दे दिए जाएं कि इनमें से कौन से प्लांट जो हैं उनको आप सीड प्लांट कहोगे, तो स्पर्मोफसीडा या स्पर्मेटोफाइट अगर ऑप्शन आ जाए तो वो कौन से प्लांट होते हैं, वो सीड प्लांट होते हैं। इसके अलावा अगर प्लांट्स के डिफरेंट ऑप्शन दे दें और आपको से पूछा जाए कि सबसे सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कौन से होते हैं, यानी सबसे सक्सेसफुल किसी भी एनिमल या प्लांट का सक्सेसफुल लैंड पर सक्सेसफुल होना के लिए क्या चाहिए कि वो कम से कम पानी पे सरवाइव कर ले। तो कम पानी पर सरवाइव करना या कम पानी पर सरवाइव करने के लिए जो एडॉप्टेशन जिनमें ज्यादा हो, तो उनको हम कहते हैं सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म, लैंड ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम सक्सेसफुल प्लांट्स की बात करें कि सबसे पहले सक्सेसफुल जो लैंड प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं स्पर्मोफसीडा। मतलब अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए और आपको जो है वो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएं कि बताएं इनमें सबसे सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कौन से हैं, तो आपने बताना है कि उसमें जो है स्पर्मोफसीडा सबसे सक्सेसफुल जो है वो लैंड प्लांट है। इसी तरीके से गैमेटोफाइट की अगर बात हो कि सबसे रिड्यूस यानी सबसे स्मॉल साइज का गैमेटोफाइट कौन से प्लांट के पास होता है, तो भी आप कौन सा बताओगे, तो भी आप बताओगे स्पर्मेटोफाइट्स प्लांट जो हैं, इनका इनके पास सबसे रिड्यूस यानी सबसे स्मॉल साइज का जो है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। देखिए सबसे डोमिनेंट जो गैमेटोफाइट होता है वो किसके पास होता है, ब्रायोफाइट के पास। फिर थोड़ा बहुत इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट्स के पास भी होता है। लेकिन सबसे छोटा सबसे स्मॉल साइज का जो गैमेटोफाइट है वो किसके पास है, वो है स्पर्मोफसीडा के पास। यानी ये दो दो तीन के तीन कैरेक्टर मैंने लिखे हैं, एक तो स्पर्मोफसीडा के, ये तीन कैरेक्टर आपने याद रखने हैं। बता इस वजह से रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताई थी, अगर ये पूछा जाए आपसे कि स्पर्मोफसीडा जमीन पर कब आए, तो लेट डिवोनियन, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जितने भी प्लांट्स हैं वो ज्यादातर डिवोनियन में ही आए, तो ऐसी चीज आपसे पूछी भी नहीं जाएगी। वो हम तमाम प्लांट्स के बारे में यही है कि डिवोनियन में आए, फिर कार्बोनिफेरस पीरियड में डोमिनेट हो गए, उसके बाद कम हो गए। लेकिन जो स्पर्मोफसीडा प्लांट थे वो लेट डिवोनियन पीरियड में आए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आगे चलते हुए साइलोपसीडा, लाइकोपसीडा और दूसरे जो प्लांट्स थे उनको क्या कर दिया, उनको रिड्यूस करते गए। और आज जमीन पर सबसे सक्सेसफुल जो लैंड प्लांट है, इस वक्त जो डोमिनेंट प्लांट है वो कौन से हैं, वो हैं स्पर्मोफसीडा। अब स्पर्मोफसीडा को ट्रेडिशनली दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक जेमनोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई डिवीजन करते हैं तो उस डिवीजन में पहले नंबर पे जो चीज आती है वो प्रिमिटिव होती है, और सेकंड नंबर पर या उससे आगे जो आ रहा है वो क्या होता है, वो एडवांस होता है। यानी अगर हम स्पर्मोपसीडा में भी देखें, पहले कौन से स्पर्मोपसीडा जमीन पर आए, जो पहले स्पर्मोपसीडा जमीन पर आए थे वो जेमनोस्पर्म थे। और जेमनोस्पर्म के बाद जो प्लांट्स आए जमीन पर, यानी जेमनोस्पर्म के बाद जो इवोल्व हुए हैं स्पर्मोपसीडा, वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शंस आ जाएं और उसमें पूछा जाए कि जेमनोस्पर्म प्रिमिटिव स्पर्मोपसीडा है या एंजियोस्पर्म प्रिमिटिव जो है वो स्पर्मोपसीडा है, तो आपने बताया ना प्रिमिटिव जो है वो स्पर्मोपसीडा क्या है, जेमनोस्पर्म है। जरूरी नहीं है कि जेमनोस्पर्म नाम दें, साइकस ना इसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसकी, जेमनोस्पर्म की। इनकी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई कोई एंजियोस्पर्म की एग्जांपल दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो प्रिमिटिव है, तो आपने जेमनोस्पर्म का बताना है। और अगर पूछा जाए स्पर्मोपसीडा में कौन सा प्लांट एडवांस है, तो वो आप एंजियोस्पर्म की जो एग्जांपल दी हुई होगी, आपने उस पर टिक करना होगा। तो ये मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फर्क क्या होता है। देखिए आज जो स्पर्मोपसीडा प्लांट है उसके दो ही ग्रुप हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। लेकिन एक और भी स्पर्मोपसीडा किसी जमाने में पाया जाता था, जिसको हम कहते थे, जिसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते थे, टेरिडोस्पर्म। टेरिडोस्पर्म। टेरिडोस्पर्म क्या है, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ टेरिडोस्पर्म के, बस इतना ही याद रखना है जो मैंने दो पॉइंट बता रहा हूँ। सीड बेयरिंग ferns. No member of this group
exist today. किसी जमाने में जो फर्न है यानी जो टेरिडोफाइट्स प्लांट भी कुछ ऐसे थे जो सीड प्रोड्यूस करते थे, लेकिन वो तमाम दुनिया से खत्म हो चुके, अब कोई मेंबर उसका दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन उन प्लांट्स के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है टेरिडोस्पर्म। टेरिडो लफ्ज कहाँ से लिया है? टेरिडोफाइट से या फर्न से। और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। मतलब सीड प्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो फर्न। लेकिन अभी दुनिया में इसका कोई मेंबर मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से हम स्पर्मोप्सिडा को सिर्फ दो ही ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक जेम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अगर ये टेरिडोस्पर्म दुनिया में आज मौजूद होते तो ये स्पर्मोप्सिडा के 3 ग्रुप होते। लेकिन अभी सिर्फ कितने ग्रुप हैं? अभी सिर्फ 2 ग्रुप हैं। और टेरिडोस्पर्म के मैंने जो 2 पॉइंट लिखवा दिए, बस ये 2 पॉइंट ही आपने याद रखने हैं। हमने जो मेन फोकस करना है वो जेम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पर करना है। तो मैं सबसे पहले तो आपको डिफरेंसेस बताऊंगा जेम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो इसकी वीडियो भी शेयर कर लूंगा, पिक लेना चाहते हैं तो इसकी पिक ले लें, उसके बाद मैं ये इरेज कर दूंगा और मैं जेम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फिर आगे आपको फर्क बताऊंगा। हो गया यहाँ तक क्लियर? आगे चलें, जेम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क देखते हैं। चलें, यहाँ मैं लिख देता हूँ जेम्नोस्पर्म और यहाँ मैं लिख देता हूँ एंजियोस्पर्म। दोनों में एक जैसी चीज क्या है? दोनों में एक जैसी चीज, ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों स्पर्मोप्सिडा हैं, यानी दोनों सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, यानी दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दोनों का सीड प्रोड्यूस करने का तरीका जो है वो क्या है? थोड़ा डिफरेंट है। अब आप इधर देखें, जेमनोस का मतलब होता है नेकेड यानी खुले हुए, और स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड। तो सबसे पहले क्या हो गया? दे प्रोड्यूस नेकेड सीड। जबकि एनजीओ का मतलब होता है इनक्लोज, स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। तो ये क्या होता है इनमें? सीड इनक्लोज विद इन फ्रूट। अब मिसाल के तौर पे ये रेड कलर, चलें इसको ब्राउन कलर से शो कर देता हूँ। ये ब्राउन कलर का सीड है और ये एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ये सीड क्या है? ऐसे खुला हुआ होता है, नेकेड है, ऐसे खुले हुए सीड है। जबकि अगर मैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ये एंजियोस्पर्म का सीड है, लेकिन इस एंजियोस्पर्म के सीड के चारों तरफ जो है वो क्या मौजूद होता है? इसके सीड के चारों तरफ फ्रूट मौजूद होता है। इसका सीड किस में बंद होता है? इसका सीड बंद होता है, जो जेम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट सॉरी, एंजियोस्पर्म प्लांट का सीड किस में बंद होता है? फ्रूट में। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के सीड के चारों तरफ क्या मौजूद होता है? फ्रूट। यानी इसका सीड बंद होता है किसमें? फ्रूट में। तो ये होते हैं एंजियोस्पर्म। देख रहे हो मुझे? और जो जेम्नोस्पर्म होते हैं, इनके सीड जो हैं वो क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि जेम्नोस्पर्म के सीड नेकेड क्यों होते हैं, खुले हुए क्यों होते हैं, और एंजियोस्पर्म के सीड इनक्लोज क्यों होते हैं। असल में हमने जब पढ़ा, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि सीड किससे बनता है? सीड बनता है ओव्यूल से। फ्लावर की वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो सीड प्रोड्यूस करती है? फ्लावर की वो स्ट्रक्चर जो सीड प्रोड्यूस करती है उसको कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल से सीड बनता है। अब क्या होता है कि जो जेम्नियोस्पर्म प्लांट होते हैं, इनकी जो ओव्यूल होती है, ओव्यूल इज नॉट ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज विद इन ओवरी। जबकि इसमें क्या होता है? एंजियोस्पर्म में ओव्यूल इज इनक्लोज या ओव्यूल आर इनक्लोज विद इन ओवरी। अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट को देखें तो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको मैंने आपको आगे भी बताना है, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं कार्पल। और कार्पल के आपने पार्ट्स पढ़े होंगे। कार्पल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आर्किगोनिया की तरह, आर्किगोनियम की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है ये। इसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको ओवरी कहते हैं। अब ये जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो है वो क्या मौजूद होता है? ओवरी के अंदर मौजूद होता है ओव्यूल। तो जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो ओवरी है, ओवरी क्या बना लेती है? ओवरी बना लेती है ये फ्रूट। तो इस वजह से इनका सीड किसमें बंद हो जाता है? इनका सीड इनक्लोज हो जाता है फ्रूट में। जबकि जो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी जेम्नोस्पर्म की,
तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो किसी ओवरी में बंद नहीं होते, वो ऐसे खुले हुए होते हैं। ओव्यूल यानी ओव्यूल क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है इसकी, यानी मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ मिलते हैं, तो ओव्यूल किस में तब्दील हो जाता है? सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। लेकिन इसके चारों तरफ ओवरी नहीं होती, तो इनमें फ्रूट बनता ही नहीं है। तो इस वजह से इनके बीज जो हैं वो क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। जबकि इनके बीज जो हैं वो किसमें? इनके बीज जो हैं वो फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह जो है ये ओवरी है। एंजियोस्पर्म में ओवरी होती है और जिम्नोस्पर्म में ओवरी जो है वो नहीं होती। अब एक और डिफरेंस देखें, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड कौन, और एंजियोस्पर्म प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है इज कॉल्ड फ्लावर। तो जो जेमनस एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो फ्लावर होती है ऐसे। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर इस तरह की कौन प्रोड्यूस होती है ऐसे, और इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कौन कहते हैं। जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। फिर एक और फर्क है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ये फर्क आपने याद रखते हैं, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चीजें। सही ना, जो बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं वो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बुक से रिलेटेड ये मैं चीजें बता रहा हूँ, मगर ये मैं इजी करके आपको जो यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। वो बुक को आप उस तरह पढ़ोगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारी चीजें देखकर। तो यहाँ इस वजह से मैं ये सिंपल करके डिफरेंस लिखवा रहा हूँ। और इसके अलावा जो डिफरेंस है वो ये है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में, यानी वो डिफरेंस लिखवा रहा हूँ जो आपकी बुक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर मौजूद है, उनको मैं एक जगह पर कंबाइन कर रहा हूँ उन डिफरेंसेस को। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर नो डबल फर्टिलाइजेशन, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। डबल फर्टिलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये जब मैं आपको एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट है डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, इसके अलावा किसी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फिर एक और फर्क देख लें, आपने पढ़ा होगा कि जाइलम के जो टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वेसल्स और एक ट्रेकीड्स। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जाइलम में जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वेसल्स और एक ट्रेकीड्स। तो वेसल्स जो होते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं, वेसल्स आर प्रेजेंट। वेसल सिर्फ किसमें है? ये एंजियोस्पर्म में। जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर जनरली जो ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें वेसल्स आर एब्सेंट, इनमें वेसल्स मौजूद नहीं होते। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए किसके अंदर, मेन डिफरेंसेस बता दिए किसमें, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। जो डिफरेंसेस आपने क्या रखने हैं? याद रखने हैं। एक और भी डिफरेंस है, जो एक और चीज है जो याद रखें, जिम्नोस्पर्म प्लांट जो डोमिनेंट थे जमीन पर, जिम्नोस्पर्म प्लांट जो डोमिनेंट थे वो कौन से एरा में थे? जिम्नोस्पर्म प्लांट जमीन पर जो डोमिनेंट थे, दे वर डोमिनेंट इन, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, दे वर डोमिनेंट इन मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा में जो है ये क्या थे? ये डोमिनेंट प्लांट थे जमीन के। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट जो डोमिनेंट हुए इन सीनोजोइक एरा। इस वक्त जो एरा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? सीनोजोइक एरा है। इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए इस वक्त जमीन पर कौन से स्पर्मोप्सिडा डोमिनेंट है, तो आप बताएंगे एंजियोस्पर्म। और अगर आपसे पूछा जाए कि मीसोजोइक एरा के अंदर कौन से स्पर्मोप्सिडा डोमिनेंट थे, तो वो कौन से थे? वो जिम्नोस्पर्म। अभी ये नहीं है कि जिम्नोस्पर्म दुनिया से खत्म हो गए, जिम्नोस्पर्म भी मौजूद हैं, लेकिन जो है वो ज्यादातर इस दुनिया में जमीन पर जो इस वक्त मौजूद हैं स्पर्मोप्सिडा प्लांट्स, वो कौन से हैं? वो हैं एंजियोस्पर्म। ये डिफरेंस क्लियर हुआ है आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में? स्टूडेंट क्लियर हुआ ये? मैं इस वजह से ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो गए। आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये पॉइंट्स यही मैं जो है वो वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा, आप ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। इससे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ
क्या कहना चाहिए, एमसीक्यूज में कोई दूसरी चीजें नहीं आ सकती, जो आ सकती हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बुक के अंदर चीजें कुछ हैं आगे पीछे लिखी हुई हैं, लेकिन वो आप पढ़ लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए, लेकिन आपने फोकस सिर्फ इन्हीं चीजों पर करना है। जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है स्टूडेंट, समझ आ गया ये? आ गया ना समझ में ये? स्टूडेंट मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आ गया समझ में? चलें आगे चलते हैं। यस सर। चलो अब थोड़ा सा पहले जिम्नोस्पर्म को थोड़ा सा देखेंगे, इतना डिटेल में नहीं, जिम्नोस्पर्म के मेन पॉइंट सिर्फ देखेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एंजियोस्पर्म की तरफ। चलो जिम्नोस्पर्म के मैंने डिफरेंसेस तो आपको बता दिए, जिम्नोस्पर्म के डिफरेंसेस के अंदर उसके मेन पॉइंट्स भी कवर कर लिए मैंने। अब आ जाते हैं हम जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन की तरफ। जिम्नोस्पर्म को फर्दर कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? जिम्नोस्पर्म को जो फर्दर डिवाइड किया गया है, एक तो है वो साइकेड्स, मैं सिर्फ साइकस लिख रहा हूँ ताकि, ये इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि साइकस किससे बिलोंग करता है, अगर आपके पास ये एक मैंगो का एक नाम, एक मैंगो प्लांट का नाम दे दें, एक एक मार्केंशिया का नाम दे दें, एक एडियंटम का नाम दे दें और उसके साथ एक साइकस भी लिख दें, और आपसे पूछें कि ये साइकस प्लांट के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म से। इस वजह से ही आउटफ्लो चार्ट बना रहा हूँ। अब साइकस के इतने ज्यादा अंदर डिटेल में कैरेक्टर आने के चांसेस नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी बात आपको याद होनी चाहिए कि साइकस जो है वो प्लांट के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। एक साइकस है, साइकेड ही पूरा है लेकिन मैं आपको यहाँ पर साइकस ही लिख रहा हूँ, और साइको से, साइकस से रिलेटेड जो भी आएगा आपने उसको जिम्नोस्पर्म में टिक करना है। साइकस के बाद नेटिल्स है, इसके बारे में कोई डिटेल आपकी बुक में नेटिल्स के बारे में नहीं दी हुई है, और आपने भी कुछ डिटेल इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। जिंगो है, जिंगो भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये जिंगो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये जिम्नोस्पर्म से जो है वो बिलोंग करता है। और चौथा जो ग्रुप है वो है कॉनिफर। अब एक तो सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, ये याद रखना है, सारे ये नाम याद रखने हैं। अगर कभी हम पूछ लिया जाए ना कि किससे बिलोंग करते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये जिम्नोस्पर्म से जो है वो बिलोंग करते हैं। अब साइकस के हवाले से जो है वो बस एक पॉइंट याद रख लो, साइकस को कॉमनली हम सागू पाम भी कहते हैं। साइकस के लिए जो कॉमन नेम है इसके लिए हम इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सागू पाम भी कहते हैं। मेरे ख्याल से इससे हम वो निकालते हैं, ये जो होता है ना, इसके अंदर से स्टार्च निकलता है जिससे हम सागूदाना बनाते हैं, बच्चे खाते हैं ना सागूदाना, इस तरह का स्टार्च निकलता है जिसको हम सागूदाना कहते हैं, तो वो इसी से निकाला जाता है। तो इस वजह से इसको हम सागू पाम कहते हैं। पाम हम इसको क्यों कह रहे हैं, पाम हम इसको इस वजह से कह रहे हैं कि साइकस का जो प्लांट है इसकी शेप किससे रिजेंबल करती है, इसकी स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है पाम से। पाम मतलब खजूर का जो दरख्त होता है उससे रिजेंबल करती है, तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम सागू पाम कह रहे हैं। ये देखें ऐसा होता है जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, इसका पेड़ जो है वो खजूर के दरख्त की तरह लगता है। और आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसको थोड़ा आप इसको दिमाग में रखिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि अक्सर डायनासोर्स की जब आप तस्वीर, डायनासोर्स की जो तस्वीरें देखते हैं उसमें ऐसे लगता है आपको खजूर के दरख्त हैं, वो खजूर के दरख्त नहीं होते, असल में वो किसके ट्रीज होते हैं, वो साइकस ट्री है। वो क्या होते हैं, वो साइकस ट्री होते हैं। फिर दूसरा नेटिल से, इसकी कोई डिटेल याद करने की जरूरत नहीं, आपकी बुक में इसकी कोई डिटेल नहीं दी हुई। जिंगो जो होता है, जिंगो को मेडिन हेयर फर्न भी कहते हैं, मेडिन हेयर ट्री भी कहते हैं। जिंगो के लिए जो है वो मेडिन हेयर ट्री जो, या मेडिन हेयर प्लांट का जो है ट्रम भी जो है वो क्या की जाती है, इस्तेमाल जो है वो की जाती है। और जिंगो जो है, इसके हवाले से एक पॉइंट याद रखना, ये दुनिया से ज्यादातर खत्म हो चुका है। ओनली वन, ओनली वन स्पीशीज इसकी जो है मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेडिन हेयर ट्री। और वाइल्ड में तो अब जंगलों में तो ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब लॉन वगैरह में कोई लगाते होंगे। बस मेडिन हेयर ट्री याद कर लें। इसको मेडिन हेयर क्यों कहते हैं, मेडिन हेयर कहते हैं, मेडिन कहते हैं एक बैचलर लेडी को। असल में इसका जो लीफ होता है, इसके लीफ की जो मिडरिब होती है वो ब्लैक कलर की होती है, शाइनी होती है, एक बैचलर लेडी के हेयर की तरह। इस वजह से इसको मेडिन हेयर ट्री जो है वो कहा जाता है। अच्छा, कोनीफर्स हैं, सबसे ज्यादा जो क्या कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो फेमिलियर हैं प्लांट जो हैं वो कौन से हैं, वो जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो हैं वो कौन से हैं, वो हैं कोनीफर्स हैं। तो बाय द फॉर द बेस्ट नॉन ग्रुप जो है, अगर आपसे पूछा जाए इस बार सबसे बेस्ट नॉन ग्रुप यानी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है अभी, बेस्ट नॉन ग्रुप जो है वो है कोनीफर्स।
मरी में, कागान में जो लगे हुए होते हैं ज्यादातर पाइनस जिम्नोस्पर्म, वो कौन से हैं? वो हैं कॉनिफर जो हैं वो होते हैं। ये एक तो आपने ये याद रखना है इसका जो है वो। और जो है वो कॉनिफर प्लांट की जो एग्जाम्पल दी हुई है वो क्या है? वो है पाइनस, पाइनस लॉन्गिफोलिया, या बस पाइनस याद रखें। और आपकी बुक में जो है वो पाइनस की लाइफ साइकिल भी दी हुई है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा, देखें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, जिम्नोस्पर्म के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि इसके सीड्स जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं, किसी फ्रूट में बंद नहीं होते। क्यों इसके सीड किसी फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते? उसकी वजह यह है कि इसके सीड बनते हैं ओव्यूल से, और ओव्यूल के ऊपर एक चीज कवर होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं। इसके ओव्यूल किसी ओवरी से कवर नहीं होते, तो इस वजह से इसका जो ओव्यूल होता है वो सीड बना लेता है। कोई ओवरी होती नहीं है तो इसमें फ्रूट बनता ही नहीं है। तो इसके सीड जो होते हैं इसी वजह से क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। फिर दूसरी चीज जो मैंने इसकी आपको बताई कि ये कौन से एरा के अंदर डोमिनेंट थे, जो मीसोजोइक एरा था, जमीन के जो हमने एरास पढ़े, पीरियड्स पढ़े, उसमें मीसोजोइक एरा में क्या थे? ये डोमिनेंट थे। फिर एक और चीज मैंने आपको बताई कि जो इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको कौन कहते हैं हम। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इनमें वेसल्स जो है वो नहीं होते। फिर इसके ये 4 ग्रुप के नाम याद रखिएगा। 4 ग्रुप में से साइकस की जो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है बस ये याद रख लीजिएगा। जिंको की जो इन्फॉर्मेशन दी है ये याद रखिएगा, और कोनिफर की जो इन्फॉर्मेशन ये जो दी है ये याद रखिएगा। और पाइनस याद रखिएगा कि पाइनस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म के कोनिफर से बिलोंग करता है। और आपकी बुक में पाइनस की लाइफ साइकिल जो है वो दी हुई है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो लाइफ साइकिल बनाकर दी हुई है। आपको इसको पाइनस की जो मैं लाइफ साइकिल भी आपको पढ़ाऊंगा वो भी एक सिंपल तरीके से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लाइफ साइकिल के कैरेक्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी अब जो आगे टाइम है, इतने टाइम में मैं ये पूरा पाइनस की लाइफ साइकिल कवर नहीं कर सकता। मैं कल आपको पाइनस की लाइफ साइकिल पूरी बताऊंगा। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे करें। पाइनस की लाइफ साइकिल मैं आपको कल बताऊंगा।